अष्टावक्र गीता। कृपया शांति से सुने, अन्य और कोई शास्त्र पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वास्तव में अष्टावक्र गीता जिसकी समझ में आ गई, वह मनुष्य सब बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। 5वां प्रकरण, लय का उपदेश। अष्टावक्र राजा जनक को मोक्ष का उपाय बताते हुए कहते हैं, तेरा किसी से भी संग नहीं है, इसलिए तू शुद्ध है, फिर किसको त्यागना चाहता है। इस प्रकार देहाभिमान के त्याग की इच्छा करके लय अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो। तुझसे संसार उत्पन्न होता है जैसे समुद्र से बुलबुला। इस प्रकार आत्मा को एक जानकर मोक्ष को प्राप्त हो। दृश्यमान जगत प्रत्यक्ष होता हुआ भी रज्जु सर्प की भांति तुझ शुद्ध के लिए नहीं है, इसलिए तू मोक्ष को प्राप्त हो। दुख और सुख जिसके लिए समान है, जो पूर्ण है, जो आशा और निराशा में समान है, जीवन और मृत्यु में समान है, ऐसा होकर तू मोक्ष को प्राप्त हो। 6वां प्रकरण, यथार्थ ज्ञानोपदेश। अष्टावक्र कहते हैं, आकाश के समान मैं अनंत हूं और यह जगत घड़े के समान महत्वहीन है। यह ज्ञान है, इसका न त्याग करना है और न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। मैं महासागर के समान हूं और यह दृश्यमान संसार लहरों के समान। यही ज्ञान है, इसका न त्याग करना है और न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। यह विश्व मुझ में वैसे ही कल्पित है जैसे कि सीप में चांदी। यही ज्ञान है, इसका न त्याग करना है और न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। मैं समस्त प्राणियों में हूं जैसे सभी प्राणी मुझ में हैं। यही ज्ञान है, इसका न त्याग करना है और न ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। 7वां प्रकरण, जनक का अनुभव। राजा जनक कहते हैं, मुझ अनंत महासागर में विश्व रूपी जहाज अपनी अंतः वायु से इधर उधर घूमता है, पर इससे मुझ में विक्षोभ नहीं होता है। मुझ अनंत महासागर में विश्व रूपी लहरें माया से स्वयं ही उदित और अस्त होती रहती हैं, इससे मुझ में वृद्धि या क्षति नहीं होती है। मुझ अनंत महासागर में विश्व एक अवास्तविकता अर्थात स्वप्न है। मैं अति शांत और निराकार रूप से स्थित हूं। उस अनंत और निरंजन अवस्था में न मैं का भाव है और न कोई अन्य भाव ही। इस प्रकार आसक्त, बिना किसी इच्छा के और शांत रूप से मैं स्थित हूं। आश्चर्य है, मैं शुद्ध चैतन्य हूं और यह जगत असत्य जादू के समान है। इस प्रकार मुझ में कहां और कैसे अच्छे और बुरे की कल्पना है। 8वां प्रकरण, बंध और मोक्ष का स्वरूप। इस प्रकरण में अष्टावक्र मुक्ति और बंध की व्याख्या करते हुए कहते हैं, जब चित्त कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्याग करता है, कुछ ग्रहण करता है, जब दुखी और सुखी होता है, तब बंध है। जब मन न चाह करता है, न सोचता है, न त्यागता है, न ग्रहण करता है, जब यह न सुखी होता है, न दुखी होता है, तभी मुक्ति है। जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है, तब बंध है, और चित्त जब सब दृष्टियों से अनासक्त है, तब मोक्ष है। जब तक मैं है, तब तक बंध है, जब मैं नहीं है, तब मोक्ष है। इस प्रकार का विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर, न त्याग कर। 9वां प्रकरण, वैराग्य प्रकरण। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, किया और अन्न किया कर्म और द्वंद्व किसके कब शांत हुए हैं। इस प्रकार निश्चिंत जानकर इस संसार से उदासीन होकर त्याग और अवृत्ति हो। हे तात, लोक की चेष्टा अर्थात व्यवहार, उत्पत्ति और विनाश को देखकर किसी भाग्यशाली की ही जीने की कामना, भोगने की वासना और ज्ञान की इच्छा शांत हुई है। यह सब अनित्य है, तीनों तापों से दूषित है, सारहीन है, निंदित है, हेय है। ऐसा निश्चित होने पर शांति प्राप्त होती है। वह कौन सा काल है, वह कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य को द्वंद्व अर्थात सुख दुखादि न हो। उनकी उपेक्षा कर यथा प्राप्य वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य सिद्ध को प्राप्त होता है। महर्षियों के, योगियों के एवं साधुओं के अनेक मत हैं। ऐसा देखकर उपेक्षा को प्राप्त हुआ, कौन मनुष्य शांति को नहीं प्राप्त होता। जो उपेक्षा, समता और युक्त द्वारा चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर संसार में अपने को तारता है, क्या वह गुरु नहीं है। जब भूत विकारों को अर्थात देह, इंद्रिय आदि तू यथार्थतः भूत मात्र देखेगा, उसी क्षण बंध से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वासना ही संसार है,
इसलिए इन सब का त्याग कर। वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है। अब जहां चाहे वहां रह। 10वां प्रकरण, उपशम। अष्टावक्र जी आगे कहते हैं, वैर स्वरूप काम को और अनर्थ से भरे अर्थ को त्याग कर और दोनों के कारण रूप धर्म को भी छोड़कर तू सबकी उपेक्षा कर। मित्र, खेत, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि संपदा को तू स्वप्न और इंद्रजाल के समान देख, जो 3 या 5 दिन ही टिकते हैं। जहां जहां तृष्णा हो वहां वहां ही संसार जान। प्रौढ़ वैराग्य को आश्रय करके वीत तृष्णा होकर सुखी हो। तृष्णा मात्र ही आत्मा का बंध है और उसका नाश मोक्ष कहा जाता है। संसार मात्र से अनासक्त होने से निरंतर प्राप्ति और तुष्टि होती है। तू एक शब्द चैतन्य है, संसार जड़ और असत है, यह अविद्या भी असत है। इस पर भी तू क्या जानने की इच्छा रखता है? तेरे राज्य, पुत्र, पुत्रियां, शरीर और सुख जन्म जन्म से नष्ट हुए हैं, क्योंकि तू उनमें आसक्त था। अर्थ, काम और सुकृत कर्म बहुत हो चुके, इनमें भी संसार रूपी जंगल में मन विश्रांति को प्राप्त नहीं हुआ। कितने जन्मों तक तूने क्या शरीर, मन और वाणी के दुखपूर्ण और श्रमपूर्ण कर्म नहीं किए हैं? अब तो आराम कर, अर्थात अब विश्रांति कर। 11वां प्रकरण, ज्ञानाष्टक। भाव और अभाव का विकार स्वभाव से होता है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार और क्लेशरहित पुरुष सुखपूर्वक ही शांति को प्राप्त होता है। सबको बनाने वाले ईश्वर है, अन्य कोई नहीं है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है। जिसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई हैं, वह कहीं भी आसक्त नहीं होता। विपत्ति और संपत्ति दैव योग से ही समय पर आती है। ऐसा निश्चय वाला पुरुष सदा संतुष्ट स्वस्थ इंद्रिय हुआ, न कोई कामना करता है न शोक करता है। सुख दुख जन्म मृत्यु दैव योग से ही होता है। ऐसा निश्चय वाला पुरुष साध्य कर्मों को देखता हुआ और निरायास कर्मों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। इस संसार में चिंता से दुख उत्पन्न होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह सुखी और शांत है। सर्वत्र उसकी स्पृहा अर्थात इच्छा गलित है और वह चिंता से मुक्त है। मैं शरीर नहीं हूं, देह मेरी नहीं है, मैं तो बोध स्वरूप चैतन्य हूं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष कैवल्य को प्राप्त होकर किए और अन्य किए कर्म का स्मरण नहीं करता। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत मैं ही हूं। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार, शुद्ध, शांत और प्राप्त अप्राप्त से मुक्त होता है। अनेक आश्चर्यों वाला यह विश्व कुछ भी नहीं है, अर्थात मिथ्या है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह वासना रहित बोध स्वरूप पुरुष इस प्रकार शांति को प्राप्त है मानो कुछ भी नहीं है। ओम शांति विश्वम।